स्नेही श्रोतागण, आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी कविताओं के बारे में क्या बताऊं? कभी कभी एक शब्द यूं चला आता है और कविताएं बनाकर चला जाता है। उस शब्द में कई पल समा जाते हैं, तो कभी उसका अर्थ ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अर्थ ढूंढने में कभी सुबह खो जाती है तो कभी शाम पेड़ों पर टंग जाती है। कभी कभी वो यूं ही किसी के आंखों में, गांव के मेले में, गिरती ओस में, तो कभी खामोशी में सवाल बनकर फिर दिख जाता है। एक शब्द मुझे भी मिला, बूंद, जो अश्क बनकर आंखों से गालों तक बहती है, तो कभी ओस बनकर सूरज का मुंह रोज चिढ़ाती है या फिर किसी को नवजीवन देती है। सुनिए, प्रस्तुत है मेरी छोटी सी कविता बूंद। बूंद पुकार आत्मा की, पहचान मानविकता की, आंखों से झरती पीड़ा को प्रकाशित करती, बिंदु भर होने पर भी धो देती कलुषित आत्मा को, साफ कर देती धूल की आघात से त्रस्त आंखों को, जगाती भाव प्रेमी के हृदय में, विचलित करती भावभक्त बन भगवान को, दानव मन को पिघलाती, सजाकर रख देती अमेल मन को, जोड़ देती टूटे दिलों को। बूंद तुम महान, तुम्हारा कार्य महान। मित्रों, रोज सुबह उठते ही पहली नज़र नारियल के पेड़ पर पड़ जाती है, जिसके ऊपर उतरता प्रकाश ओस की बूंद को चूस कर ही संतुष्ट होता है, और दूसरी तरफ पसीने की एक बूंद जिंदगी की हवा में घुटन छोड़ जाती है। वो कहते हैं ना, पसीने की बूंद शिथिल अंग, सड़ने लगे आम की सुगंध, घुटन की भीड़ रिश्तों नातों से बढ़कर हो गई, जिंदगी एक इतवार ढूंढती रह गई। प्रस्तुत है मेरी अगली कविता, ये टहनियाँ। रोज देखती थी अपने यहाँ बढ़ता नारियल के पेड़ को, अपने ही छाँव में पलता बढ़ता। उसकी लंबी लंबी टहनियाँ कुछ ढूंढती ढूंढती सदियों के एकाकीपन को छू लेती थी। शायद समझती थी वे मूल्य बोध और कर्तव्यों से आभूषित नारी में रोज कराहते, मिटते, मरते बढ़ते शब्द के भूखेपन को, बचपन से जवानी और जवानी में बुढ़ापे का एहसास, बीच में उसके हिस्से का अनमोल पल, एक अल्पायु लाल फूल का पेड़, एक चंचल समर्पित नदी, और फिर वही परिचित शून्य अंधकार। देख रही थी वे शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश, साथ में दीवारों की मजबूती का आदेश, एक वो परिचित प्रिय कोना ढूंढने में विवश। और नारी देख रही थी अनेक उपेक्षा से जिद्दी होकर लंबी होती जा रही टहनियों को, जिनके बीच से होकर हवा अब भी पूरे कमरे में जहरीली घुटन छोड़ जाती है। श्रोता मित्रों, कभी कभी नारी ये भी सोचती है कि जैसे पंथ निहारा बहुत तेरा, अब जीवन की सांझ हो गई, राख हो गए सजीले स्वप्न, प्रिय मैं तो प्राणहीन हो गई। एक न भरने वाली रिक्तता से सारा घर जब भर आए, तो नैनों के कटोरे में भी कुछ बूंद भर आए। मेरी अगली कविता है अंत। तुम जीवन्यास अद्भीते जीवन का, पद चिन्ह अधूरे पथ का, स्वर अधूरी कविता का। तुम सुबह का पीला छिटका अबीर, गोधूली में धूसरित नदी का धार, गहन अंधकार में स्निग्ध चंदन टीका। तुम स्थिर, चंचल, वक्र, सीधा, अक्षय, अव्यय, और मैं शापित दलदल में फंसा अंधकार, फिर भी पुण्य कमल का मल्हार, चिर पनघट। ऐसे में तुम्हारा अंत जीवन में, रास्ते पर, कविता में, अधबनी मूर्ति के सामने धूप की आरती के समान। जी हाँ स्नेही श्रोताओं, जब अंत हो जाता है तो सत्य मर जाता है। उस आघात से भी बूंद आंखों के सूख जाती हैं। हम सत्य छोड़ संबंधों की सच्चाई के साथ जीने लगते हैं, जहाँ रूप का सम्मोहन नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। घड़ी में घूमते समय की तरह पल बीतने लगते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। संबंधों के ऐसे सत्य की खोज हो जाती है जिंदगी। मेरी अगली कविता है अशरीर।
शव का ताप नापते नापते याद आ गया, जमीन पर खड़ा पसीने में भीगा, काली हड्डियों के ढांचे से ढका पतला शरीर। मन किया पारा की जगह रंग भरकर काले बादलों को झट मिटाकर उस शरीर पर इंद्रधनुष के रंग उड़ेल दूं। फिर मिट जाते एक साथ चक्र सुख दुख का, पाश क्षुधा तृप्ति का, मुक्ति का, विष अमृत का, अभिशाप आशीर्वाद का। हर कोई अपने अपने इलाके का जमींदार। उनकी हथेली के ताप के स्पर्श से सिहरते सिहरते अचानक महसूस हुआ अग्नि सम अंधकार में हाड़ मांस रक्त की उष्णता। मन चित्कार कर उठा, क्यों? जिम्मेदारी ली है इन सब की, क्यों दासी हो कालचक्र की? अरे बढ़ने दो जुलूस अशरीरों का, अशेष अनजान सुख दुख का, क्षुधा तृष्णा का, मुक्ति का, विष अमृत का। हर कोई अपने अपने इलाके का चौकीदार। अपेक्षित समय और कितना? मुझे लगा बीती रात का आलिंगन भूलने से पहले, सूर्यालोक में जिजीविषा के दहन से पहले, मन की विविधता वो जीने की स्वाधीनता का 15 अगस्त के बारे में पूछने से पहले बता दूं अशरीर मन को। चल चल पड़ते हैं अशरीर समय को हराने, सावन के झरने के जल में बरखा की बूंद की तरह दूर किसी झील में विलीन होने, घने अंधेरे में दिखता पहाड़ सदृश क्रेडिट कार्ड को दीर्घ चुंबन देते देते खिलखिलाकर हंसने, एक हो जाने। मित्रों, चलते चलते आप बस स्टैंड की ओर चले जाइए। आपको भान होगा कि धरती का सही भूगोल फुटपाथ पर ही जीने वाले जानते हैं। बाकी लोगों को जहाँ चौकाचौंध में कुछ नजर नहीं आता, वहाँ रात की हल्की रोशनी में इन्हें अपने साए दिखाई देते हैं। वक्त की हर अंगड़ाई में इनकी मजबूरी सिसकती है। कुछ जिंदगी लिपटती है तो कुछ जिंदगी रिश्तों के नए अर्थ खोजने लगती है। प्रस्तुत है अगली कविता बस स्टैंड में। बसें आती जाती रहती, मिलती एक दूसरे से जीवन के उत्तीर्ण संध्या में, किसी परिचित सहेलियों की भांति। एक सम्मिलित वैषम्य, प्रस्थान आगमन वो अपेक्षा खिन्नता का, आनंद उत्तेजना वो विरक्ति शून्यता का, क्षणिक संबंध वो अश्लील इतरता का। कहीं मालिक की दृष्टि से बंधी फालतू संपत्ति की गठरी पालतू कुत्ते की भांति सो जाती हैं, तो कहीं आधी राह तय करने वाले अदूरदर्शी मुसाफिर टिकट के टुकड़ों को मुट्ठी में जकड़े आधी नींद में ऊँघ रहे होते हैं। सस्ते सामग्री से भरे दुकानों में दुकानदार निर्विकार, बचे कुचे समय बिताने के लिए ग्राहकों की मांग उन वस्तुओं के लिए जो उसकी दुकान की शोभा बढ़ाने में असमर्थ। सामयिक पत्रिका के पन्नों में छपे पारंपरिक अक्षर भी मौन। एक आध दुस्साहसी पाठक की निगाह खोज लेती हैं रोमांचक घटनाओं को, और रात में 3 गहरी सांस, 2 बूंदें। शहर भिन्न दिखाई देता, परिचित बन जाता पुराना चांद, और खो जाते हैं हजारों परिचित पते। थोड़ी देर और, फिर हवा के हाथ में एक नई कहानी, शीर्षक नर्क आलोकित, या फिर पता नहीं स्वर्ग है या नहीं। मित्रों, न जाने कितने अनगिनत अपरिचितों की पीड़ा को चित्रित करते समय मेरी तुलिका सिसकती रहती है, और रंगों की बूंदें चट्टानों पर गिरने लगती हैं, और मेरा अंतर्मन। प्रस्तुत है कविता अंतर्मन। देखूं जब भी अंतर्मन को झाड़ पोंछ कर, शीतलता का सुख चुराता कोई काल्पनिक चित्रकार। भव्य चित्र मिटता फिर घुलते अंधेरों में, शून्य बच जाता फिर उदासी के घेरे में। काली शंकाएं, चिंतित चिंताएं, क्या कहूं, हर तरफ छा जाता अंधकार, धुंध छा जाती धुआंधार, फैल जाता उपेक्षा का मरुस्थल आर पार। उजड़ते हृदय का घरौंदा देख मन बरबस डरता, दृष्टियों को फेंकता हुआ आसमान में आंख गड़ाता। उतरता सोनी आंखों में अंतरिक्ष का सूनापन, छल छला जाता आंखों की कटोरियों से हृदय आंगन। क्या कहूँ, हर तरफ छा जाता अंधकार, धुंध छा जाती धुआंधार,
फैल जाता उपेक्षा का मरुस्थल आर पार। लेकिन फिर चढ़ने उठता मन भावों के पर्वत जिज्ञासु मन लिए, दुर्गम दुर्ग की दीवार को पैरों में दृढ़ता लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति लिए, आषाढ़ का सृजन लिए, अनमोल पल जीने की अनुग्रह लिए, योगोज्वल भक्ति लिए। मन करता है न हो अंधकार न धुंध की धार, दिव्य अनुभूति से जीवन हो साकार, गुनगुना उठे मन के सितार। जी हाँ श्रोता मित्रों, मुश्किलों में सकारात्मक सोच लिए उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। छोटी सी बूंद में कब सागर की शक्ति समाएगी कह नहीं सकते। अगली कविता है अंतरण। अस्थिर हो जाता है मन जब बालू बांध सी पहरा देती स्थिर दृष्टि बिदक जाती है। समय की आंखों में छिपा भविष्य आंखता चित्र किसी काल्पनिक बिंब में। अस्थिर हो जाता है मन जब सोहर गाती भावी पीढ़ियां करती स्वागत भास जीवन का, खिलती वलरियों से डोलती पंक्तियों से। किसके लिए? अनगढ़ वर्तमान के लिए। पर समुद्र रहता न स्थिर जबकि जलराशि है नील, चेतना रहती न चौहद्दी में अवचेतन जब रचनाशील। गर स्वर उसमें गूंजित हो, स्नेह सांसों में संचरित हो, आंखों में अल्प अनुग्रह हो, इच्छाओं का पृथक परिधि गढ़ता भंगुर समय हो, चित्र में रेखा में तुम्हारा अस्तित्व हो, तो हे अधीप क्या आंख दोगे रूप कल्प आत्मीयता की तुलिका से। स्थिर मन के लिए तभी तो लहरों को तोड़कर स्थिर दृष्टि से भविष्य देखेगा प्रत्येक प्रवाह को। स्नेही श्रोतागण, मैं कह रही थी कि हमें जब भी कुछ शब्द मिल जाते हैं तो हम धीरे धीरे उससे रिश्ता कायम कर लेते हैं। रिश्ता चाहे किसी से भी हो, आदमी से, इष्ट से। दरअसल हम अपने आप को मांझ रहे होते हैं। यह पूजा, यह आत्म परीक्षण नितांत आवश्यक है। भले हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मशीन बन चुके हैं, फिर भी रोना चाहते हैं। ये बूंदें बहुत मूल्यवान हैं क्योंकि हम मनुष्य बने रहना चाहते हैं, रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं। अंतिम कविता है ईश्वर। नजर पड़ी राह पर उस लावारिस शीलाखंड पर, दीठ भर देखा दिल में करार आया, ले आई घर में। दीप जलाकर फूल चढ़ाकर गहन विश्वास के साथ प्रणाम किया। क्या यह मेरे लिए नहीं है ईश्वर? चिल्ले का जाड़ा चुल्लुओं रोता, आधी टुकड़ी कराहता फिर चुप्पी साधता। देख इसे छाती भर आया, ले आई घर में। झट से खाना परोसा, पेट की आग बुझते ही उसका चेहरा खिला, मेरे भीगे नयन तृप्त। क्या यह नहीं है अमृत संतान विश्व का, या एक और ईश्वर? तो श्रोता मित्रों, एक शब्द आपको भी मिल जाए, कुछ पंक्तियां यूं ही खिल जाए, इसी आशा के साथ मैं सुनीता प्रेम यादव आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। सुनीता यादव की कुछ कविताएं आपने सुनी। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले माह के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।